हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ त्यागी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन स्नाइपर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिंकोना, दैट इज़ डी सिंकोना इंडिया। सिंकोना कैलिसाया भी होता है, सिंकोना ऑप्शनली भी होता है, सिंकोना सक्सेरूब्रा भी होता है। मैंने इस पे आंसर इसलिए ताकि पहले दिए है, क्योंकि वीडियो अगर आपको लंबी लगे तो आप डायरेक्टली आंसर इसमें पहले दिया है, नीचे देखिए डी में मैंने बाहर से इसको ब्रैकेट कर दिया है, तो आपको जल्दी इससे आगे कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन सुनना है तो सुन लीजिए। नेक्स्ट, विच इर्गोट एल्कोलॉइड इज़ वाटर सॉल्युबल। कौन सा इर्गोट एल्कोलॉइड है जो वाटर सॉल्युबल है। इसमें इर्गोटामाइन होता है, इर्गोसिन होता है, इर्गोक्रिस्टिन होता है, इर्गोमेट्रिन्स होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। इर्गोमेट्रिन तो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है इर्गोट में, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, एंड अदर इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें 20 क्वेश्चन कवर होंगे। तो अगला क्वेश्चन है लिग्निफाइड ट्राइकोम इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स कैथरेंथस, जो कि विनकरो से होता है, कासिया अंगुस्टिफोलिया जो कासिया, स्ट्राइचनस नक्सवोमिका जो कि नक्सवोमिका होता है, डिजिटलिस पर पुरपुरिया जो कि डिजिटलिस होता है। तो जो लिग्निफाइड ट्राइकोम होते हैं वो स्ट्राइचनस नक्सवोमिका होते हैं, कि जो बीटर स्टोमेचिक यूज़ की जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। द ओपियम एल्केलॉइड आर प्रेजेंट इन प्लांट एज साल्ट ऑफ। जो अफीम में इसने पूछा है कौन सा साल्ट और कौन सा एसिड जो प्रेजेंट होता है अफीम में। तो देखिए पहला है बेंजोइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मिकोनिक एसिड, एस्टिक एसिड। तो इसका आंसर है मिकोनिक एसिड। ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अफीम का, मिकोनिक एसिड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई क्रूड ड्रग्स कंटेन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। इसमें डिजिटलिस है, थिवेटा है, इंडियन स्क्विल है और बीटर एलमोंड है। तो इसका सही आंसर जो है वो बीटर एलमोंड है। जो बीटर एलमोंड जो होता है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि बीटर एलमोंड इज़ यूज्ड एज, ये एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होता है और ये यूज़ होता है बीटर। नेक्स्ट की ओर नंबर 6, इस गोला इज़ यूज्ड एज एड्जॉर्बेंट, कैथार्टिक, बल्क एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। जो इस्पगोला है ये हमारा लैक्सेटिव यूज़ होता है और बल्क लैक्सेटिव इसको एज यूज किया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो सही सी है। यदि गाइज आपको पीडीएफ चाहिए होगी इन क्वेश्चनों की, मैं अभी फार्माकोग्नोसी ही 2-4 दिनों में करा रहा हूँ, क्योंकि पहले हमें एक सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए, उसके बाद मूव करना चाहिए नेक्स्ट की ओर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th, कैरेमल इज़ यूज्ड एज, ये एक डाई एजेंट यूज़ होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है लैक्सेटिव एजेंट, कलरिंग एजेंट है इसका सही आंसर। और इसमें ऑप्शन है लैक्सेटिव, स्वीटनिंग एजेंट, गैलिक एजेंट, इनमें से कोई नहीं है। तो इसको एज ए यूज़ किया जाता है कलरिंग एजेंट। ये एक डाई होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं क्लियर कराऊंगा। ऐसे जो एमसीक्यू आ रहे हैं, एमसीक्यू वाइज मैं क्लियर करता जाऊंगा आप लोगों को। यदि कोई आपको सुजेशन हो तो प्लीज़ लिख लीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ एलोए अंडर यूवी लाइट गिव्स कलर। जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है वो अगर उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के अंदर देखे तो वो कैसा कलर देता है। तो ब्लू, रेड, डीप ब्राउन या पिंक। तो जो इसका सही आंसर है वो है डीप ब्राउन। जो हमारा एलोए होता है, एलोए बार्बिडेंस और एलोए फिरोक्स से मिलता है, वो जिसको हम एलोवेरा भी बोलते हैं, वो देता है डीप ब्राउन कलर, किसके साथ, यूवी लाइट के अंदर जब हम उसको देखते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, वो है 1 अल्फा डी अराबिनो फ्यूरनोसाइल साइटोसिन इज अ केमिकल नेम ऑफ। जो 1 अल्फा डी अराबिनो फ्यूरनोसाइल साइटोसिन जो होता है उसका केमिकल नेम पूछा गया है। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, आरा सी। इसमें बाकी ऑप्शन भी दिए हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैंने आंसर पहले दिया ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो देखें, यदि आपको वीडियो लंबी ना लगे। चलिए नेक्स्ट है 10th, ग्लाइसिन मैक्स इज़ द बोटेनिकल सोर्स ऑफ। जो ग्लाइसिन मैक्स होता है वो किसका बोटेनिकल सोर्स होता है। ग्रीन टी,
सिट्रस पील, सोयाबीन और जिंको लीफ। तो वो होता है सोयाबीन का बोटेनिकल सोर्स। देखिए दोस्तों, सोयाबीन एज अ रिचेस्ट सोर्स यूज़ किया जाता है प्रोटीन का, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन 11th। यूरोकाइनेज एंजाइम इज प्रोड्यूस बाय, जो यूरोकाइनेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस किया जाता है लीवर, लंग्स, किडनी या हार्ट के द्वारा। तो यूरो से स्पष्ट हो रहा है कि यूरिन जो शब्द आता है यूरो, वो यूरोलॉजी जो होती है वो किडनी से संबंधित होती है। तो जो यूरोकाइनेज एंजाइम होता है वो किडनी प्रोड्यूस करती है, इसलिए बहुत ही इजी जी क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इनको इंक्रीज़ करूँगा इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस कई बार नाइपर में पूछे जाते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। वैगनर्स टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शंस ऑफ एल्केलॉइड, टेनिन, ग्लाइकोसाइड या म्यूसिलेज। इसका सही आंसर है एल्केलॉइड। आपने पढ़ा होगा मेयर्स, हैगर, वैगर्स और ड्रेजेनड्रॉफ, ये सारे जो टेस्ट हैं ये यूज़ किए जाते हैं डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स के लिए। जो टेनिन है उसके लिए गोल्ड बीटर टेस्ट होता है, और ग्लाइकोसाइड के लिए एंथ्राक्विनिन, ग्लाइकोसाइड के लिए अलग टेस्ट होते हैं जिसका है बोरॉन ट्रैगर और बालजेट और लीगल टेस्ट। म्यूसिलेज के लिए रुथेनियम टेस्ट यूज़ किया जाता है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया। रुथेनियम रेड इज यूज्ड टू डिटेक्ट, जो रुथेनियम जो रेड होता है उसको किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? गम, लिपिड, म्यूसिलेज या वैक्स। तो ये हमने अभी अभी ये रिसेंटली पढ़ा है, ये है म्यूसिलेज के लिए रुथेनियम रेड जो केमिकल है और एज अ यूज़ किया जाता है इसकी डिटेक्शन के लिए। और चलिए मूव करते हैं 14 क्वेश्चंस की और ये सारे क्वेश्चन कोग्नेसी से है, फार्माकोग्नेसी से। 14 क्वेश्चन है, इंडियन वेराइटी ऑफ एलॉय इज। देखिए ये भी हमने अभी पढ़ा था, एलॉय देता है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के साथ डीप ब्राउन कलर, लेकिन इसमें पूछा गया है इंडियन वेराइटी ऑफ एलॉय इज अ एलॉय बार्बिडेंस, एलॉय वीरा, एलॉय फिरोक्स एंड एलॉय पायरी। तो इंडियन में जो यूज़ होता है वो मोस्टली एलोवेरा होता है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। एलॉय से आ गया था जिसकी फैमिली लिलियसी होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। 15 क्वेश्चंस। एल्कलॉइड्स आर डैश टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। हमने जब एल्कलॉइड की डेफिनेशन पढ़ी है हमें यहाँ से वहाँ से ये याद आ जाता है कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो है बेसिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूरे 20 क्वेश्चन से हैं और अभी मूव करते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। डिजिटलिस लीव्स शुड बी ड्राइड एट अ टेम्परेचर्स। जो डिजिटलिस होता है, डिजिटलिस पुरपुरिया जो होता है, स्कॉर फुलरेसिस की फैमिली होती है। इसको ड्राइड किया जाता है किस टेम्परेचर से बिलो होना चाहिए? यह टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बिलो, या 60 या 30 या 40। तो जो इसका सही आंसर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए टेम्परेचर, तब हम डिजिटल इसको ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है 17, कोका। कोका लीव्स बिलोंगिंग टू द फैमिली इरेथ्रोजाइलेसी, रूबिएसी, रोगानिएसी या रूटेसी। जो इसकी फैमिली है वो है इरेथ्रोजाइलेसी। कोका आपने अगर पढ़ा होगा, ये भी पूछा जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी पूछा जाता या इसकी फैमिली भी पूछी जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। पहले से यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है क्वेश्चन 18। एल्केलॉइड ऑफ सिनकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, विटालीमोरिन टेस्ट, थाइलोक्विन टेस्ट या बालजेट। जो सिनकोना बार्क जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है थाइलोक्विन टेस्ट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। देखिए जो जेट टेस्ट होता है ये ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और थाइलोक्विन टेस्ट होता है डिटेक्ट करने के लिए एल्केलॉइड कौन से एल्केलॉइड के लिए? सिनकोना बार्क को डिटेक्शंस के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट कोच की ओर। 19th कोच, बुगुला नेरिटिना। जो बुगुला नेरिटिना होता है वो कंटेन एन एंटिक एसिड कंस्टिट्यूट होता है उसमें, ये पहले भी आ चुका था। अरासी जो होता है वो होता है एंटी कैंसर कंस्टिट्यूएंट। गाइज यदि आपने मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगती हो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख सके, और ज़रूर कमेंट और सजेशन अपना दीजिए। 20th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास। तो देखिए डिजिटलिस भी ग्लाइकोसाइड होता है, सेना भी ग्लाइकोसाइड होता है, कैस्केरा भी ग्लाइकोसाइड होता है, और बचता है इसमें नक्सवोमिया वोमिका जो पीछे भी आया, लोगानेसिस की फैमिली है, स्ट्राइचनस नक्स वोमिका इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और बीटर स्टोमेची की यूज़ की जाती है, और ये बिलोंगिंग करती है एक एल्केलॉइड से, दैट इज़ नॉट ग्लाइकोसाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।